फेवरेट डे और ये दिन मेरा हमेशा ही अच्छा गुजरता है, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। वैसे तो मैं हर दिन वेला होता हूँ, लेकिन इस दिन और लोग भी वेले होते हैं, तो वेले लोग मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। खैर, इस दिन को मजीद अच्छा बनाने के लिए मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ और हम सारे दोस्त जा रहे होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब हर जुमे तो हम क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन कभी कभी दिल कर पड़ता है तो हम चले जाते हैं। अब ये वाला क्रिकेट मैच मेरे ऊपर भारी भी पड़ने वाला होता है और इसका अंजाम मैं अभी तक भुगत रहा हूं। अब रूफ मेरे घर पे पहुंचा हुआ होता है और मैं अपनी फ्लफी को गुड मॉर्निंग बोल के अपनी टेस्ला मॉडल टी को घर से बाहर निकाल लेता हूं। एक तो हम ऑलरेडी लेट हुए पड़े होते हैं ग्राउंड पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारी टेस्ला मॉडल टी भी मुझे धोखा दे जाती है। इसका पिछला टायर आज तक पंक्चर नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं कौन सी मनहूसियत छाई हुई थी, इसका पिछला टायर ही पंचर हो जाता है और इसके टायर के अंदर से इतना बड़ा कील निकलता है जो कि मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस कील ने एक नहीं बल्कि यहाँ पे दो पंचर कर दिए होते हैं ट्यूब के अंदर। खैर, फिर फौरन से अपनी टेस्ला मॉडल टी को पंक्चर लगवाते हैं और हम सीधा पहुंच जाते हैं मैच खेलने के लिए ग्राउंड में। अब बेसिकली ये ग्राउंड नहीं है बल्कि ईदगाह है जो सारा साल खाली पड़ा होता है, सिर्फ ईद वाले दिन यहाँ पे नमाज होती है। अब सब लोग यहाँ पर जुमे और संडे वाले दिन क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, तो हम भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब यहाँ पर हम टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करते हैं और हमारा मैच होता है किसी मदरसे के लड़कों के साथ। मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये हमारी टीम के आगे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बैटिंग करने के लिए यहाँ पर ओपनर हमारा रऊफ जाता है, जो कि पहली 3 बॉल के ऊपर तो छक्के लगा देता है, लेकिन जैसे ये चौथी बॉल खेलता है तो चौथी बॉल के ऊपर बॉलर को चढ़ जाता है गुस्सा और वो इसको मारता है बॉल बाउंसर और इसके सर के ऊपर जाके बचती है और ये खुद ही बल्ला छोड़ के साइड पे हट जाता है। क्योंकि एक बॉलर को अगर आप लोग 3 छक्के मारोगे तो उसका इतना फर्ज तो बनता है कि वो आपके सर पे बॉल मारे। उसके बाद आते हैं ये पक्के भाई और ये पक्के घुमा घुमा के पूरे ग्राउंड की सफाई कर देते हैं, लेकिन छक्का इनसे एक भी नहीं लगता। अब मैं पहले इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले बच्चे बारी लेकर आउट हो लें, उसके बाद मैं खुद आऊंगा, सारे स्कोर मैं खुद ही बनाऊंगा। अब कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी बारी लास्ट ओवर में आती है और यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 बॉलें खेलने को मिलती है। अब इस बॉल पे मैं आउट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि मैंने अपनी विकेट खुद दी थी ताकि 2 बॉलें जो बच गई हैं वो बच्चे खेल लें। लेकिन बैट तो यहाँ पर मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ जैसे मैंने सेंचुरी कर ली। खैर, बैटिंग तो यहाँ पर मेरी चली नहीं होती। मैं आपको अपनी बॉलिंग दिखाता हूँ, ये चेक करो बच्चा मेरी धुलाई कैसे कर रहा है। मेरे ख्याल से अब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे कम बैक करना पड़ेगा क्रिकेट के अंदर। अब जैसे इस बच्चे को मैं तीसरी बॉल डालता हूँ, ये तीसरी बॉल के ऊपर बोल्ड हो जाता है और यहाँ पे बल्ला छोड़ के भाग जाता है। इस ओवर के अंदर होती है 6 बॉलें, लेकिन मैं इस ओवर के अंदर टोटल 12 बॉल्स करा चुका हूँ, क्योंकि उन 12 में से 5 वाइड थी और एक 9 बॉल थी जिसको मैंने आउट किया था, वो भी नहीं आउट हुआ था। अब इस आखिरी बॉल के ऊपर छक्का खाने के बाद मेरा कैप्टन मुझे कहता है कि तू जाके कीपर खा। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मेरी दूसरी बैटिंग आप लोगों ने लाजमी देख के जानी है, उसके ऊपर मैं कैसे कैसे छक्के लगाता हूँ, आप लोग हैरान हो जाओ। पहले मैच तो हम हार जाते हैं और दूसरे मैच के अंदर मेरी बैटिंग आती है, तो यहाँ पर मैं दिन में तारे दिखा देता हूँ दूसरी टीम को। खैर, तकरीबन 2 से 3 ओवर्स के अंदर मैं 4 से 5 छक्के लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मेरी विकेट आउट हो जाती है। मैच तो हम दूसरा भी हार जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद हम निकल पड़ते सीधा घर की। घर पहुंचने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा अपने गेमिंग स्टूडियो में और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो यहाँ पर मट्टी मट्टी हुई पड़ी होती है यार जगह। अब जुमे की नमाज के बाद मेरे कुछ दोस्त भी आने वाले होते हैं, तो मैं फौरन से कपड़ा उठा के अपने ऑफिस की सफाई करना शुरू कर देता हूँ। अब तकरीबन आधा पूरा घंटा लगाने के बाद मैं सारे के सारे ऑफिस की सफाई कर लेता हूँ और उसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आती है। अब गेमिंग स्टूडियो की सफाई करने के बाद बारी आती है मेरी सफाई की और यहाँ पर मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ जुम्मे की नमाज के। तैयार होकर मैं सीधा मस्जिद पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर जाके जुम्मे की नमाज अदा करता हूँ और वापस घर आकर देखता हूँ तो फ्लफी कैसे सोई पड़ी है, चेक करो ये। अब थोड़ी देर के बाद फ्लफी के फैन भी इससे मिलने आ जाते हैं, जो कि आए होते हैं स्पेशल मुल्तान